दोस्तों, आज की ये कहानी केवल कहानी ही नहीं, हमारे ज़िंदगी की सच्चाई भी है। आजकल की दौड़ती भागती बिजी लाइफ में हम अपनों को टाइम देना ही भूल जाते हैं, खासकर अपने माता पिता को, जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया है कि आज हम अपने पैरों पे खड़े हैं। आजकल न्यूज़ में कभी ना कभी ये आ ही जाता है कि माता पिता बूढ़े हो गए तो उनको वृद्ध आश्रम भेज दिया। माँ ने यहाँ प्राण त्याग दिए पर बेटा चिता को आग तक लगाने नहीं आ पाया। कोरोना काल में तो कुछ ने तड़प रहे अपने माता पिता को छूने तक से मना कर दिया था। बहुत दुख होता है ना ये सब सुन के। तो आज की ये कहानी इसी पे आधारित है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटा बच्चा था, होगा करीब 6-7 साल का। उसके घर से थोड़ा दूर एक आम का पेड़ था और वो रोज उस पेड़ के पास खेलने जाया करता। कभी वो पेड़ की डाली से लटक जाता तो कभी पेड़ पे चढ़ जाता, फल तोड़ता, कभी उछल कूद करता। और वो आम का पेड़ भी उस बच्चे से बहुत खुश रहता था। कुछ दिनों बाद क्या होता है कि बच्चा अपने माता पिता के साथ जिस घर में रहता था, किसी वजह से उनको वो घर छोड़ना पड़ जाता है और वो लोग कहीं दूर जाकर रहने लग जाते हैं। दूर होने की वजह से वो बच्चा फिर से उस पेड़ के पास नहीं जा पाता और दूसरी तरफ पेड़ ने उसका काफ़ी इंतज़ार किया पर वो बच्चा नहीं आया। पेड़ उदास हो गया और इसी तरह कई साल बीत गए। काफ़ी साल बाद वो बच्चा फिर से पेड़ के पास आया, पर अब वो थोड़ा बड़ा हो गया था, करीब लगभग 10-12 साल का। पेड़ उसे देखकर काफ़ी खुश हुआ और उसे अपने साथ खेलने के लिए बोला। पर बच्चा उदास होते हुए पेड़ से कहता है कि अब वो बड़ा हो गया है और अब उसे खिलौनों से खेलना अच्छा लगता है, लेकिन उसके पास खिलौने खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है। तो पेड़ हंसते हुए बोलता है, अच्छा इसलिए उदास हो? चलो ऐसा करो, तुम मेरे सारे फल तोड़ लो और उन्हें बेचकर खिलौने खरीद लो। बच्चा खुश हो जाता है और सारे फल तोड़कर चले जाता है, लेकिन फिर बहुत दिनों तक वापस नहीं आता और पेड़ उसके लौटने के इंतजार में रास्ता देखते देखते फिर से दुखी हो जाता है। इसी तरह फिर से कई साल बीत जाते हैं और अचानक बहुत दिनों के बाद वो बच्चा, जो अब और बड़ा हो गया था, फिर से वापस आता है। पेड़ उसे देखकर फिर से बहुत खुश हो जाता है और अपने साथ समय बिताने के लिए कहता है। पर लड़के ने कहा अभी वो उसके साथ समय नहीं बिता सकता, क्योंकि अब वो बड़ा हो गया है और उसका एक परिवार भी है। उसे पैसों की सख्त ज़रूरत है ताकि अपने बच्चों और परिवार के लिए घर बना सके। पेड़ बोला, तुम चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना, मेरी शाखाएं बहुत मजबूत हैं, तुम इन्हें काटकर अपना घर बना लो और अपने परिवार को खुश रखो और तुम भी खुश रहो। ये सुनते ही लड़के ने खुशी खुशी पेड़ की सारी शाखाएं काट डाली और चला गया। उस समय पेड़ उसे खुश देखकर बहुत खुश हुआ और उसके आने का इंतजार करने लगा, लेकिन फिर से वही होता है, वो लड़का फिर दोबारा वापस नहीं आता और पेड़ एक बार फिर उसकी राह देखते देखते उदास हो जाता है। फिर से कई साल बीत जाते हैं और अंत में वो लड़का, जो अब काफ़ी बूढ़ा हो गया था, उस पेड़ के पास आता है। वो काफ़ी थका हुआ सा लग रहा था और साथ में कुछ परेशान भी। पेड़ उसको फिर से वापस देखकर खुश हो जाता है, लेकिन उसकी हालत और उदासी देखकर वो भी उदास हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारी उदासी मुझसे नहीं देखी जाती, लेकिन अब मेरे पास ना फल है और ना ही लकड़ी, अब मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकता। बूढ़ा बोलता है कि अब उसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक ऐसी जगह चाहिए जहां वो अपनी सारी जिंदगी सुकून से गुजार सके। पेड़ ने खुश होकर बूढ़े को अपनी जड़ों में जगह दे दी और वो बूढ़ा हमेशा वहीं रहकर अपनी जिंदगी बिताने लगा। तो दोस्तों, कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आप उस पेड़ की जगह अपने माता पिता और उस बच्चे की तरह खुद को इस कहानी में रखकर कल्पना कर सकते हो। माता पिता के साथ खेलकर हम बड़े होते हैं और बड़े होकर उन्हें छोड़कर चले जाते हैं और वापस भी आते हैं तो कोई ना कोई ज़रूरत लेकर। धीरे धीरे जीवन ऐसे ही बीत जाता है। पेड़ के लिए वो बच्चा बहुत अनमोल था, जैसे हम अपने माता पिता के लिए होते हैं, और वो हमारी सारी ज़रूरतों को किसी न किसी तरह से पूरा कर ही लेते हैं, चाहे उन्हें कितना भी खून पसीना बहाना पड़े। और हम बड़े होकर क्या करते हैं, अपनी व्यस्त जिंदगी में उन्हें भूल जाते हैं और वो रोज हमारे फ़ोन का इंतज़ार करते करते सो जाते हैं, लेकिन कभी नाराज़ नहीं होते।
आप घर से दूर जॉब करते हो या पढ़ाई कर रहे हो तो आप जानते ही होंगे, रात में आपका फ़ोन उठाते ही पूछेंगे, बेटा खाना खा लिया ना? इतना धीमा क्यों बोल रहा है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा हमारे माता पिता की सेवा करनी चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए, और हमेशा भले ही हम कितने भी व्यस्त क्यों ना हों, उनको भी जरूर समय देना चाहिए। ये उनका हक होने के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी भी है। ये एक वो कर्ज है जो हम अपनी पूरी भी जिंदगी लगा देंगे तो भी कभी पूरा नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज की ये बात कहें या कहानी कहें यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपके पास भी कोई कहानी, किस्से हों तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं उस कहानी को पूरी अच्छी तरीके से यहाँ पर बोलने की कोशिश करूँगा। तो लाइक कीजिए, और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिचितों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।